आज हम गंगोत्री के बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी जी हैं दिगंबर पूर्णम गिरी जी महाराज, इनके समक्ष आए हैं और जो कि इस छोटे से इस कुटिया में कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। और स्वामी जी प्रणाम, हरिओम। स्वामी जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए यहाँ कितने वर्षों से आप निवास कर रहे हैं? गंगा किनारे से 78 से हूँ। जी स्वामी जी, गंगोत्री में? नहीं, गंगोत्री में नहीं, गंगा किनारे। गंगा किनारे, जी। नहीं, गंगोत्री में भी हो और गंगोत्री से 2.5 किलोमीटर आगे मेरी गुफा है। अच्छा जी स्वामी। जो बैरियर है कनखू बैरियर, उससे आगे आधा किलोमीटर आगे, वहाँ भी मैं रहा हूँ 15-20 साल तक जी। और लोग यहाँ अतिक्रमण करके बिल्डिंगें बनाने लगे इन पेड़ों को काट के, तब इन पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ के फिर मैं यहाँ बैठा। हमारे पहले महाराज रहते थे, मेरे चाचा गुरु सिद्धगिरी जी। सिद्धगिरी जी, हाँ, उनका ये स्थान था। ये बस अड्डा पुलिस चौकी हमारी थी। यहाँ 1965 में आग लगाई हमारे 2 मंजिले आश्रम में। लोगों की सुविधा होगी, महाराज ने बोला सामान अपने खरीदा नहीं है। उसके बाद महाराज यहाँ रहने लगे। यहाँ भी लोगों की नज़र पड़ी, पेड़ों काटो, बिल्डिंगें बनाओ, कंक्रीट के महल खड़े करो, एक प्रकार से होटलें बनाओ। तो फिर मेरे को यहाँ गुफा से यहाँ आना पड़ा। तो मैं सन 78 से गंगा किनारे रहता आ रहा हूँ। अब जब तक गंगा महारानी की इच्छा है, वो जब तक आदेश देगी रहने का, मैं रहूँगा। स्वामी जी, ये सिद्ध योग आश्रम आपने नाम रखा है? सिद्ध योग आश्रम का अर्थ यह है, पहले तो हिमालय में एक सिद्ध योग आश्रम है जो आज तक किसी को नहीं मिला है। किसी को मिला है, जिसको मिला है उन्होंने नहीं बताया। जो टिहरी महाराज के एक राजगुरु थे, कभी आपने उनके बारे में सुना होगा, रामकृष्ण तीर्थ जी। वो एक बार चले गए थे, तुम्हारे घनसाली होते हुए सिद्ध योग आश्रम में पहुंच गए थे। वहाँ के सिद्धों ने पूछा कि तुम यहाँ रहने आए हो कि वापस जाने आए हो? कि नहीं, मुझे जाना तो वापस जाओ। तो उसको छोड़ा, कि बताना नहीं आगे बारे में किसी को। उसने बता दिया। राजा ने बोला, महाराज आप 2 दिन तक कहाँ थे, आपके बिना ऐसा रहा? तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अपनी डायरी में उन्होंने एक लेखन कर दिया उस विषय में। और उसके बाद जब नहाने के लिए गए तो गंगा में डुबकी मारने के बाद वो वहीं से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो उसको संबल भी कहते हैं, सिद्ध योग भी आश्रम भी कहते हैं, जो उसको बहुत सी सरकारें, बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं, आज तक वो नहीं मिला। जिसको मिला उसने उसका बखान नहीं किया है। वो हमारे इसी हिमालय में है। बिहार में भी जहाँ महाराज विश्वामित्र जी ने तपस्या की और राम जी ने उनके यज्ञ की रक्षा की, वो भी एक सिद्ध योग आश्रम है। योग का अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ना। आज हमारे संस्कार दूषित हो गए हैं और हमने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को छोड़ दिया है। हमारी सरकारें ऐसी आई जो हमको बेवकूफ़ बनाया। हमें मुसलमानों का तो पूरा इतिहास पढ़ा दिया कि उसका लड़का वो है, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये परंपरा पढ़ा दी। ये नहीं पढ़ाया कि महाराणा प्रताप के दादा का क्या नाम था, उसके बाप का क्या नाम था, उसके लड़के का क्या नाम था। हमको ये नहीं पढ़ाया कि गुरु गोविंद सिंह के पिता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह के परदादा का नाम क्या था। ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? समान अधिकार होना चाहिए जब धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश वो देश था और वही देश है और वही देश रहेगा जहाँ ये सब धर्मों का सम्मान करता आ रहा है। आज तक इसमें किसी पर आक्रमण नहीं किया, इसने आक्रमणता नहीं बना किसी पर भी, ये दया ही दिखाया सब पर। लेकिन अगर इसको किसी ने छेड़ा, ये बख्शता भी नहीं है, इतिहास है। पृथ्वीराज को महान नहीं बताएंगे जो 16 बार मोहम्मद गौरी को प्राण दान दे दिया, उनको महान बताएंगे जो लुटेरे आए यहाँ। अब रही बात, जब हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान दिया गया, तो जनसंख्या के आधार पर था कि मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। जिन्ना ने कहा कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, तो इनको अलग रहो। फिर यहाँ क्यों रहे? हमारे साथ छल क्यों किया गया? धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी उनके लिए अलग से कानून, हमारे लिए अलग से कानून। क्या मतलब? वफद बोर्ड और इस्लामिक बोर्ड और फलाना बोर्ड, ये ऐसी प्रकार की क्यों अलग अलग प्रणालियाँ लगाई गई? धर्मनिरपेक्ष तो भगवान शिव ने किया है। अपने गले में सर्प, जो मनुष्य का शत्रु है, और अपने पास बैल और घरवाली के पास शेर, दोनों की अच्छी दोस्ती है। एक लड़के के पास चुहार, अपने गले में सांप, दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती है। और एक लड़के के पास मोर और अपने गले में सांप, दोनों की भी अच्छी दोस्ती है। उनसे कहा, मैं शांति के लिए, ब्रह्मांड को देखने के लिए मैं ध्यान मग्न हो रहा हूँ, कोई किसी को परेशान मत करना, अन्यथा खाल निकाल कर इस बाग की खाल की तरह बिछा दूंगा। और आँख बंद करके बैठ गए। किसी की ताकत नहीं। शेर बैल को नहीं डरा सकता है, सांप चूहे को नहीं डरा सकता है, मोर सांप को नहीं डरा सकता है। इसका नाम है धर्मनिरपेक्ष।
एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हुए भी शांत और प्रेम से रह रहे हैं। आज हमारे देश को चाहिए डिक्टेटरशिप की आवश्यकता है, यहाँ भ्रष्टाचार फैल चुका है, हर पार्टी में भ्रष्टाचार है, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार है। अब 1 लाख में तनख्वाह लेते हो, एक बेचारा गरीब आदमी है 5,000 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, आप उसे भी भ्रष्टाचार में निष्पत्त लेते हो, घूस लेते हो। आपसे बड़ा नपुंसक कौन है? अरे आपको तनख्वाह दी जा रही है, हर काम का कमीशन, किस बात का कमीशन जब तुम्हें तनख्वाह दी जा रही है? आज हमारा देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है। अब रही बात तरक्की की, जब आपका 30 नंबर वाला आप सर्विस वाले और ये 90 नंबर वाला को सर्विस नहीं है, आपके पास तो 30 नंबर का दिमाग है, तो आप कहाँ से रिसर्च करोगे? 30 नंबर की रिसर्च कर सकते हो। ये 90 नंबर वाला तो यहाँ है ही, तो विदेश जा रहा है, तो यह कहाँ विकास होगा, कहाँ तरक्की होगी? इसलिए पढ़ाई में आरक्षण होना चाहिए, तो किसी भी जाति और वर्ग का हो, गरीब होना चाहिए। अगर उसकी झूठी रिपोर्ट दी कि गरीब नहीं है और कोई गरीब बना दिया गया, तो उसको सीधा फांसी पर लटकाओ। हाँ, वास्तव में गरीब है, किसी भी जाति वर्ग का है, तो जो है उसको आरक्षण पढ़ाई में दो, सर्विस में नहीं। अच्छे नंबर हैं, अच्छी बुद्धि है, आइए आप फटाफट आगे बढ़िए। इस प्रकार का अगर देश को सक्षम बनाना है, अपने पैरों में खड़ा करना है, तो भाई इसमें तो सभी का योगदान चाहिए। जो मोदी जी ने कहा है, सबका साथ और सबका विकास, हाँ, तो सबका साथ और सबका विकास जो कहा है, तो हमको सबको एक साथ चलना है, तब ये देश संपन्नता बनेगी। आज ही मैं बिजली फ्री दे दूंगा, अपने बाप के घर से ला रहा है तो पैसा बिजली का कहाँ से देगा फ्री? आज लंका पाकिस्तान में क्या दशा हो गई, लूट के चल दिया, रात दिवाला निकल गया, वहाँ मार काट मच रही है। वो देश में स्थिति पैदा हो जाएगी फ्री में? फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे नौजवानों को रोटी चाहिए, रोजगार की रोटी चाहिए, वो अपना आप कमा लेंगे। मेरा मीटर लगा है बिजली का, ठीक है, मैं जितना यूज करूंगा मैं बिल देने को तैयार हूँ, मुझे फ्री नहीं चाहिए। ये मेरे नौजवान लड़कों को, मेरे बच्चों को, मेरे देश के नागरिकों को रोजगार दो। रोजगार है, सक्षम है, मेरे पास कई प्रणालियां हैं। जैसे 30 साल में आपको रिटायरमेंट कर देंगे, 60 साल तक नहीं, केवल 30 साल। अब 30 साल में रिटायरमेंट के बाद 40 साल में आपको रिटायरमेंट कर दिया, 20 साल बच गया, तो जो पीछे बच्चे हैं पढ़े लिखे लड़का लड़के, वो आएंगे सर्विस पे। अब आपका जो फंड बचा है 25-30 लाख रुपया, उसके 2 भाग होंगे। आधा पैसा आप ही के जिले, आप ही के शहर में एक फैक्ट्री लगेगी, साबुन की सही, माचिस की सही, मोमबत्ती की सही, किसी भी चीज़ जो रॉ मेटेरियल है, ताकि अभी आप 40 साल के जवान हैं, आपका दिमाग इधर उधर ना जाए, आप उस फैक्ट्री को चलाएंगे अपने ही जिले में, अपने ही इलाके तहसील में। और आधा पैसा रहेगा रिजर्व बैंक में आपका, उसकी होगी आपकी एफडी, उसका ब्याज महीने के महीने आपको दाल रोटी के लिए मिलेगा, जो आप दोनों पति पत्नी भूखे ना रहे। और सारे बच्चे तो सर्विस से लगेंगे, तो अपना भी बेरोजगारी खत्म होगी। मार्केटिंग सिस्टम, आपको एक ही चीज बेचने का लाइसेंस मिलेगा, नमक बेच लो, सबको चाहिए नमक, किसी दुकान पर नमक नहीं मिलेगा आपके अलावा। चीनी वाला है तो चीनी बेचेगा, गुड़ वाला तो गुड़ बेचेगा, आटा वाला आटा बेचेगा, झाड़ू वाला तो झाड़ू बेचेगा, ताकि उसमें क्या सभी का मार्केटिंग चलेगी, तो हमारे देश प्राप्त हो जाएगी। हर गांव गांव में जो फैक्ट्रियां लग जाएंगी, तो हमको विदेशों से सामान जो मंगवा रहे हम वो नहीं लाना पड़ेगा। अब जैसे चाइना के दिवाली में लड़ी आती है जलाने की, 20 रुपए की आ रही है, वो कितने की पड़ी है? 10 रुपए की। तो उसे 10 रुपए में कैसे तैयार करके आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हो? आप भी तो कर सकते हो। इस प्रकार से अगर हम चाहें हम अपने देश को सक्षम बनाना, ये सक्षम बन सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों का सबका योगदान चाहिए। और मेरा सारे देश निवासियों से अनुरोध है कि मुसलमान भाई एक लव जहाज को छोड़कर अपने उस पर आए। अगर आपकी बहन बेटियों के साथ लव जहाज करके हिंदू लोग ले जाए बेला फुसला कर, तो आपको कैसा लगेगा? बस इतना समझिए कि हिंदुओं की बहन बेटियों को अगर आप ले जाएंगे बेला फुसला कर, हिंदुओं के भेष बनाकर, तो आपको कैसा लगेगा? सर जी आपस में और बड़ी बात आपको, अगर हम मुसलमान शासन बना देंगे, परमाणु बम बना दिए शिव जी ने फूंक कर रख दिए, जाओगे, एक नहीं बचोगे,
आज यूक्रेन और रूस को देख लो, 16 महीने हो गए हैं, छोटा सा यूक्रेन रूस से काबू जा रहा, महाशक्ति के चक्के छुटे हुए हैं, परमाणु बम फूटने की तैयारी है, और जिसमें परमाणु बम फूट गया नामो निशान मिट जाएगा दुनिया का। इसलिए सब प्रेम का उदाहरण दो, भाईचारा का उदाहरण दो, और ये हिंसाओं को छोड़ो, और ये लव जात को खत्म करो, और सबको तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करो जो दूसरों को पसंद आए और आपको पसंद आए। हिंदू भी वैसा व्यवहार करो जो आपको पसंद आए और दूसरों को पसंद आए। एक दूसरे पर ऐसा अत्याचार मत करो, एक दूसरे की भूमियों पे या लड़कियों पे या धर्म पे आघात मत करो। अगर तुम हिंदू की देवी देवताओं की उल्टी सीधी पिक्चर बना सकते हो, अगर तुम्हारे मुसलमानी अगर धर्म के ऊपर कोई उल्टी सीधी पिक्चर बना, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, यही समझ लेना चाहिए। इसलिए सबको एक साथ प्रेम भाव इससे रहो ताकि देश का विकास हो। हम इस देश में रहते हैं, अगर चाइना हमला करेगा तो सभी मरेंगे, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, सिख भी मरेगा, ईसाई मरेगा। मुसलमान अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो दोनों ही मरेंगे, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। तो क्यों नहीं हम इस देश के खाते हैं, तो हम देश की रक्षा करें, देश के लिए मरे और मिटे। अब रही बात इतिहास की, तो हमको प्रत्येक धर्म का इतिहास पढ़ाया जाए, एक इस्लाम का ही नहीं। क्यों पढ़े हम इस्लाम धर्म का? हम सनातनी हैं, हम सनातन का पढ़ेंगे। हम सिखों के बड़े ऋणी हैं। उस गुरु गोबिंद सिंह के 6 साल के बच्चों को इन मुसलमानों ने या क्यों ने दीवारों में चिन्ह दिया, लेकिन वो मुसलमान होने को तैयार नहीं हुए। आज हमारे सिख भाई कुछ उनके भटकाव में आकर के और कह रहे खालिस्तान हमको करो। अरे खालिस्तान तुम दे देंगे, पहले तो ननकाना साहब ले लो, पाकिस्तान में है, उसको हम तो दे देंगे। हमने तो आपको सिर पर बिठा के रखा, आपके प्रधानमंत्री तक बनाए, मनमोहन सिंह जी को, यानी जेल सिंह को अपने राष्ट्रपति बनाया, जनरल विक्रम सिंह को अपने जनरल बनाया। आपको कौन सा पद हमने नहीं दिया, जबकि आप 2 या 3% थे। लेकिन नहीं, हमने 2-3% नहीं माना आपको, हमने आपको पूरा 100% माना कि आप हमारे हैं और हमारे रक्षक हैं। गुरु गोबिंद सिंह के पिता ने अपना सिर काट कर हमारे हिंदुओं की रक्षा की, हम इनकी ऋणी है। आज भी उनको अपना समझ रहे हैं, वो हमें नहीं समझेंगे, पछताएंगे। इसलिए सब एक होकर देश की रक्षा करें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान करें। और हमारे जो मोदी जी आए हैं, ये बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कुछ इनके जो पार्टी के लोग हैं वो मुझको पसंद नहीं है, भ्रष्टाचारी लोग हैं। सबकी जांच हो। अगर तुम नौकरी में अगर तुम्हारी जो है पढ़ाई लिखाई का डॉक्यूमेंट चाहिए, डिग्री चाहिए, तो नेताओं को भी डिग्री चाहिए। तुम अनाड़ी आदमी को तुम कैसे रक्षा मंत्री बना दोगे, कैसे अनाड़ी आदमी को तुम कानून मंत्री बना दोगे? कानून मंत्री को लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तो पूरा मालूम होना चाहिए। जो स्वास्थ्य मंत्री है उसके बाद जो है मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए कि भाई आपने जो है MBS डॉक्टर की जो है डिग्री ले रखी है। तो आप स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, आपको पता ही नहीं है तो क्या बनोगे आप? तो पढ़े लिखे वहाँ भी डॉक्यूमेंट हो। अगर आपको सेवा करनी है तब तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आप कोई पेंशन भी नहीं आपको और कोई तनख्वाह भी नहीं, आपको खाना खाओ, अपना ऐश करो और देश को चलाओ। आपको पेंशन भी चाहिए, 5 साल में 1 पेंशन, दूसरे साल में फिर पेंशन, फिर 10 बार जीते तो 10 पेंशन। और हमारे जवान बॉर्डर में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बर्फ में ठंडे अकड़ रहे हैं, उनको पेंशन नहीं। ये पेंशन रिवाज सबका खत्म होना चाहिए, नेताओं का भी और आम जनता का भी। इस प्रकार से देश का संभालने के लिए सभी का इसमें योगदान चाहिए और मेरा जनता से यही अनुरोध है। धन्यवाद। जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद।